देखिएगा, महावीर स्वामी के बारे में हम पढ़ रहे हैं और आज हमारा टॉपिक जो होगा वह जैन मत होगा। अर्थात जैनियों ने अपना जो मत दिया, कौन सा मत था। फिर एक चीज देखेंगे हम कि महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में, कितने 11 गणधरों में विभाजित किया। याद रखिएगा, कितने गणधर 11 गणधरों में विभक्त किया था। और ये जो 11 गणधर थे, इसमें से आपको पता है कि 10 गणधरों की जो मृत्यु थी, क्या जो मृत्यु थी, यह महावीर के जीवन काल में, महावीर स्वामी के जीवन काल में ही हो गई। कभी महावीर स्वामी के जीवन काल में हो गई। लेकिन एक ऐसे गणधर थे जो इनके मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहे, अर्थात उनका नाम था आर्य सुधर्मण। नाम क्या था? आर्य सुधर्मण। और यही जो आर्य सुधर्मण थे, आर्य जो सुधर्मण थे, ये वही आर्य सुधर्मण पहले थेरा, क्या प्रथम थेरा या उपदेशक, प्रथम थेरा या उपदेशक। क्लियर? इसके पश्चात महावीर की जो मृत्यु होती है, वह मृत्यु को निर्वाण कहा जाता है। क्या कहते हैं जैन धर्म में? निर्वाण। और निर्वाण देखिएगा 468 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट 468। क्लियर? मतलब 468 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से 468 वर्ष पहले इनकी मृत्यु होती है। क्लियर? दूसरी बात कि अब हम देखेंगे जैन मत। क्या देखेंगे जी? जैन मत देखेंगे। और जैन मत जो है, जैन मत में जैनी जो थे, अच्छा एक चीज देखिएगा, आखिर जैन धर्म का अभ्युदय हुआ क्यों? क्योंकि कर्मकांडी जो व्यवस्था थी, कर्मकांडी व्यवस्था से सारे लोग परेशान हो गए। अर्थात कर्मकांडी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए जो सामाजिक कुरीति था, जो यज्ञ हवन कर्मकांड वगैरह पुरोहितों के द्वारा बढ़ाया गया था, जो 600 बीसी का जो कालखंड होता है, यह कालखंड वैदिक काल का सबसे, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि मानव का अत्याचार करने लगा, मानव पर अत्याचार करने लगा। अर्थात यह कहा जा सकता है कि यही कालखंड था जिस कालखंड के दौरान सर्वाधिक पूजा पाठ, यज्ञ हवन, कर्मकांडी व्यवस्था, अर्थात ये भी कि पशु मेध यज्ञ के साथ साथ अश्वमेध यज्ञ के साथ साथ पुरुष मेध यज्ञ की भी प्रचलन खूब चली। पुरुष मेध यज्ञ में आप पढ़ चुके हैं कि पुरुषों की बलि दी जाती थी। अब आप सोचिए कि यदि कोई पुरोहित पुरुष की बलि देने के लिए कहे, वो तो समय की बात थी। अभी के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान परिस्थिति में यदि कोई कहता है, क्या कोई मानने को तैयार होगा? कोई नहीं तैयार होगा। तो पुरुष मेध यज्ञ, पुत्रष्टि यज्ञ, अर्थात अनेकों प्रकार के अनेक यज्ञ होने लगे। इस यज्ञ से आहत होकर के 2 क्षत्रिय बालक, एक का नाम महावीर होता है, दूसरे का नाम महात्मा बुद्ध होता है। तब जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ये दोनों क्षत्रिय कुल से थे, याद रखिएगा, क्योंकि महावीर जात्री कुल से थे और बुद्ध शाक्य कुल से थे। इसके बाद वही आएंगे, इसके बाद में टॉपिक हमारा बुद्ध होगा। अब देखिएगा कि ये 2 क्षत्रिय बालक इस समाज में सुधार करने के लिए निकल पड़ते हैं। भारत ही नहीं, अपितु भारत के बाहर में भी, जैसे चीन है, आपको सुकरात है, अरस्तु है, ईरान, इराक, चीन, भारत इत्यादि देशों में धर्म सुधार आंदोलन चला। अर्थात जो धर्मों में जो कुरीतियां विद्यमान हो गई थी, जो कुरीति भर गया था, इस कुरीति को दूर करने के लिए 600 बीसी को धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा,
600 जो ईसा पूर्व है, उस ईसा पूर्व को धर्म सुधार आंदोलन का नाम से जाना जाता है। दूसरी बात कि जो सबसे अधिक कर्मकांडी व्यवस्था बनी और सबसे अधिक कर्मकांडी व्यवस्था 600 बीसी के ही समय में बढ़ा। क्लियर? तो जैनी क्या सोचते हैं? जैनी वेद में विश्वास करते हैं। क्या करते हैं जी? जैन धर्म के मानने वाले लोग, जैन धर्म के मानने वाले लोग वेद में विश्वास नहीं करते थे। अब एक चीज देखिएगा कि 4 वेद, वेद कितने? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। क्लियर? ऋग्वैदिक काल में रचित वेद ऋग्वेद, मात्र एक वेद की रचना हुई, जबकि बाकी के जो 3 वेद हैं, ये तीनों के तीनों वेदों का रचना उत्तर वैदिक काल में, अर्थात 1500 से 1000, 1000 से 600 ईसा पूर्व। सोचिएगा थोड़ा, केवल कंसेप्ट लीजिए ना। अगर आप इतिहास को रट्टा मारिएगा तो नहीं पढ़ पाइएगा। इतिहास समझने वाली चीज है, और यदि हम कालखंड को समझ लेते हैं, याद रखिएगा, तो हम एग्जामिनेशन हॉल में विखंडित करके आंसर भी दे सकते हैं। क्लियर? इसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जब यहां पहुंचे हैं तो यहां पढ़ लीजिए और इत्मीनान से पढ़िए। यदि आप एक बार समझ गए, थोड़ी सी परेशानी होती है, नया नया जगह होता है, नई नई बातें मिलती हैं, नए नए शब्द मिलते हैं, उसमें थोड़ी सी खिंचाहट आ जाती है कि सर क्या बोल रहे हैं, या फिर अन्य समस्याएं हो सकती हैं। उसको तकनीकी प्रॉब्लम बोलते हैं, तकनीकी समस्या बोलते हैं, लेकिन धीरे धीरे सारी समस्या दूर हो जाती है। जैसे कोई ऐसा शब्द होगा जो आपको समझ में नहीं आता होगा, लेकिन जब 1 दिन 2 दिन सुनिएगा, पता चले सर तो यही बात बोल रहे हैं। क्लियर? फिर देखिएगा कि जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व और 1000 से 600 ईसा पूर्व का जो कालखंड होता है, तो 1500 से 1000 ऋग्वैदिक काल, 1000 से 600 उत्तर वैदिक काल, और यही 600 वाला जो कालखंड था, यह सबसे कुरीति भरा कालखंड, अर्थात पूजा पाठ, तप, यज्ञ, हवन, कर्म कांडी व्यवस्था बढ़ जाने के कारण जैन धर्म का अभ्युदय होता है। और जब जैन धर्म का अभ्युदय होता है तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इसलिए होता है कि इस कर्मकांडी व्यवस्था से लोगों को दूर किया जाए। क्या किया जाए? लोगों को दूर किया जाए, अर्थात सनातन से जैन की ओर मुख किया जाए। क्लियर? सनातन से जैन धर्म के लोगों को घुमाया जाए। क्लियर? तो सबसे बड़ी बात कि 4 वेद, और चारों वेद में जो अपपुरुषों के द्वारा भी लिखा गया वेद, अर्थात जो दैवीय ज्ञान का अंश माना जाता है, ऋग्वेद। कौन सा वेद? ऋग्वेद। तो उसमें भी ये लोग विश्वास नहीं करते थे। बाकी जो उत्तर वैदिक काल की रचना थी, उसमें भी विश्वास नहीं करते थे, अर्थात वेद में जैनी लोग विश्वास नहीं करते थे। कोई दिक्कत? आगे इसको लिखते चलेंगे। लिखेंगे वेद में जैन मत। देखिएगा, पहला देखिएगा कि वेद में विश्वास नहीं करते थे। संसार दुख मूलक है। दूसरा पॉइंट होगा क्या? संसार दुख मूलक है। अब एक चीज देखिएगा कि संसार दुख मूलक है, अर्थात संसार दुखों से भरा हुआ है, और यही बात है शायद आगे बौद्ध में भी मिलने वाला है एक जगह। संसार दुख मूलक है। पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। किसमें? पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, लेकिन वेद में विश्वास नहीं करते थे। कारण कि वही वेद था, उसी वेद के कारण इस समाज में कर्मकांडी व्यवस्था बढ़ी, और जब कर्मकांडी व्यवस्था बढ़ी तो इस कर्मकांडी व्यवस्था से 2 वर्ण सबसे अधिक पिस गए। पहला वैश्य, दूसरा शूद्र। जहां एक तरफ ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर आधारित थी,
वही उत्तर वैदिक काल आते आते ये वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर आधारित हो गई। अर्थात आप जिस कुल में पैदा हुए, उत्तर वैदिक काल की बात कर रहा हूं, आप जिस कुल में पैदा हुए आपको उसी कुल के हिसाब से, उसी जात के हिसाब से कार्य करना होगा। जबकि यह ऋग्वैदिक काल में ऐसी कतई नहीं था। एक ही आपको मैं कल पिछले क्लास में मैं चर्चा भी किया, एक ही परिवार में दो वर्ण की चर्चा किया मैंने, एक पुत्र की, दूसरी पिता की। तो पुत्र क्षत्रिय थे और पिता पुरोहित थे, अर्थात पिता ब्राह्मण थे। शांतनु और देवापी की चर्चा की थी। शांतनु पुत्र थे, शांतनु क्षत्रिय थे, पिता देवापी थे, पिता ब्राह्मण अर्थात पुरोहित थे। मतलब पिता का कार्य पूजा पाठ यज्ञ हवन कराना था और पुत्र की काम सुरक्षा करना था, रक्षा करना था, अपने कबीलाइयों की सुरक्षा प्रदान करना था। अर्थात जिन्होंने सुरक्षा किया वह क्षत्रिय कहला गए। तो पुत्र ने सुरक्षा करी, क्षत्रिय कहलाए। पिता पुरोहित थे, पूजा पाठ करते थे, यज्ञ हवन कराते थे। जिन्होंने व्यापार किया वैश्य कहला गया, और जो सेवा में लगे रहे वो शूद्र कहलाए, अर्थात निम्न स्तर की कार्य करते थे। कोई दिक्कत? इस सारी बातों पे प्रकाश डालते हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे लिखिएगा कि पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। अब एक चीज देखिएगा, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। कर्म पुद्गल, कर्म पुद्गल है। अगला जो हम पॉइंट लिखेंगे इसमें, कर्म पुद्गल है, अर्थात आप जिस कर्म को करते हैं, जिस कृत्य को करते हैं, जैसी कार्य करते हैं, जैसी सोच रखते हैं, वैसा ही आपको प्रतिफल मिलता है। सोचिए, आप जिस हिसाब से सोच रखते हैं वैसा ही आपको प्रतिफल मिलता है, वैसा ही आपको लाभ की प्राप्ति होती है। आप यदि पढ़ने में सोचते हैं कि ये पढ़े से किए होगा, तो ये पढ़े से किए होगा, सीधी सी बात है। मतलब अभी हम जो पढ़ रहे हैं, पढ़ के का बनेंगे, तो जैसे बोले हम पढ़ के का बोलेंगे तो का बन जाएंगे। काम में समझ गए आप लोग? इसलिए आप ये मत सोचे, ये सोचिए कि हम पढ़ के कामयाब बनेंगे तो आप कामयाब होंगे। हमेशा पॉजिटिव थिंक रखिएगा, कभी भी निगेटिव में नहीं जाने का। क्लियर? तो कर्म पुद्गल है, अपने कर्म में विश्वास रखो। और कर्म में जब विश्वास रखिएगा, तो कर्म में जब आप विश्वास रखिएगा तो आप अपने जीवन पथ पे निरंतर आगे बढ़ते चले जाइएगा। कर्म पुद्गल। आगे लिखिएगा, कर्म पुद्गल है। अगला हेडिंग होगा जैन धर्म की शिक्षाएं। क्या होगा? जैन धर्म की शिक्षाएं। कर्म प्रधान होता है भैया। आप जैसे कर्म करेंगे, तभी से तो यही कहानी चल रही थी। क्या आप जिस हिसाब से सोचेंगे, आपकी सोच जैसी होगी, आपका कर्म जैसा होगा, वैसा ही आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है, अर्थात कर्म पुद्गल है। हो गई बात? आगे देखिएगा कि जैन धर्म की शिक्षाएं। एक चीज देखिएगा कि जैन धर्म ने 5 अनुगत किए। कितने? 5। 4 को किसने दिया? 23वें गुरु, 23वें तीर्थंकर। गुरु मतलब भवसागर से पार उतारने वाले। 4 को किसने दिया? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। 5वां किसने जोड़ा? वर्धमान महावीर। बचपन का वर्धमान, बड़ा होने ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर, महान है जो भी, या महावीर स्वामी। 5वां जो
अनुव्रत था, वह अनुव्रत का नाम था ब्रह्मचर्य। नाम क्या था? ब्रह्मचर्य। तो जो जैन धर्म की शिक्षाएं हैं, जैन धर्म की शिक्षाएं में 5 अनुव्रत, कितने अनुव्रत? 5 अनुव्रत। जैन धर्म की शिक्षाएं देखिएगा कि जैन धर्म के द्वारा कौन कौन सी शिक्षा दी गई थी। तो इसमें सबसे पहले कि पार्श्वनाथ ने 4 अनुव्रत दिए, और 4 जो अनुव्रत पार्श्वनाथ ने दिया था, और 5वां अनुव्रत महावीर ने दे दिया। 5 शिक्षाएं हो गई, कितनी? 5। एक चीज देखिएगा कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी। कौन? पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, और 23वें तीर्थंकर के शिष्य महावीर स्वामी के पिताजी थे। ऐसा कहा जाता है कि महावीर के जन्म से 250 वर्ष पहले, कितने वर्ष? 250 वर्ष पहले पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे, जो 23वें तीर्थंकर थे। लेकिन 250 वर्षों का जो एक बहुत बड़ा गैप था, इस गैप को कोई अन्य गुरु, अन्य तीर्थंकर नहीं मेंटेन कर सके। तो इस जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में वर्तमान महावीर अर्थात महावीर स्वामी का जन्म। आप जन्म जानते हैं, पिछले वीडियो में देख सकते हैं। एक चीज देखिएगा कि पार्श्वनाथ जो 4 अनुव्रत दिए, ये 4 अनुव्रत में सबसे पहला अहिंसा। क्या जी? अहिंसा। क्या जी? अहिंसा। अगला देखिएगा सत्य। सत्य। तीसरा क्या होगा? तीसरा लिखिएगा आस्ते। आस्ते गुरु की भावना में हम भी बैठ जाते हैं। ये जो 4 अनुव्रत थे, इन 4 अनुव्रतों को देने वाले पार्श्वनाथ थे। किसने दिया? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के द्वारा कितने? 4। अहिंसा। क्या जी? अहिंसा। क्या कर रहे हैं आप लोग? ठीक से पढ़िए। मन, कर्म, वचन। सोचिए, मन, कर्म, वचन से हिंसा न करना। हमने जो आप लोगों को डांटा, और डांटा नहीं है, बल्कि वचन के साथ हिस्सा की है। मतलब मेरा जो वॉइस है, मेरी जो आवाज है, मैंने अपने वचन से, अपने बोल से आप लोगों को हिस्सा किया है। क्लियर? कर्म से हिस्सा करने का मतलब आप जानते ही हैं। कोई व्यक्ति जा रहा हो और आप भी जा रहे हो, कोई बात नहीं है, चल रहे हैं मस्ती में और मारते हैं तड़ाक, तब क्या हो गया? कर्म से हिस्सा हो गया। या कोई गलत कर्म कर दिए, हिस्सा हो गया। मन से हिस्सा करना, मन में किसी के लिए गलत सोच लेना। ऐसा बात नहीं है कि आप बोलते हैं तभी गलत होता है, आप सोचते हैं तब भी गलत होता है। अर्थात पार्श्वनाथ ने स्पष्ट कर दिया कि अहिंसा नहीं करना। क्या करना? नहीं करना है। इसके बाद देखिएगा सत्य। हमेशा सत्य के रास्ते पे चले, सत्य बोले, सत्य कर्म करें, और सत्य कर्म करेंगे तभी हमें क्या होगी? मोक्ष की प्राप्ति। झूठ नहीं बोले। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो आप सोच ही सकते हैं कि क्या चल रहा है। अगला देखेंगे हम आस्ते। चोरी न करना, मतलब गलत कृत्य न करना, चोरी नहीं करना। और चोरी जब आप करते हैं तो सोच लीजिए क्या होते हैं, बनाते हैं, टमाते सब होता है। चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, अधिक धन का संग्रह न करना। ये 4 अनुव्रत थे, और चारों के चारों अनुव्रत दिए थे कौन? पार्श्वनाथ।
क्लियर। अगला जो आता है इसमें पांचवा अनुव्रत, देखिएगा पांचवा, ब्रह्मचर्य। क्या जी? ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य देने वाले कौन थे? महावीर स्वामी ने दिया था ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? जितेंद्रिय का मतलब क्या होता है? जिन्होंने अपने समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया हो वह ब्रह्मचर्य कहलाता है। क्या कहलाता है जी? वही ब्रह्मचर्य कहलाता है। जिन्होंने अपने समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया हो, अर्थात आपको मैं बता चुका हूं कि जब महावीर स्वामी वर्तमान गृह त्याग करते हैं, अपने 30 वर्ष की अवस्था में जब गृह त्याग करते हैं, तो गृह त्याग करने के कुछ महीने बाद अपने शरीर से वस्त्र को निकाल कर फेंकना शुरू करते हैं और वह नंगी अवस्था में घूमने लगते हैं। जब नंगी अवस्था में घूमते हैं तो उन्हें लोग पागल कहते हैं, अर्थात राजकुमार पगला गया है। लोगों ने उनके ऊपर पत्थर मारा, लेकिन राजकुमार, लोगों को भला ये क्या पता था कि राजकुमार पगलाया नहीं है। राजकुमार अपनी इंद्रियों पर, अपनी कामना पर नियंत्रण कर रहा है, अर्थात वह अपने इंद्रियों पर, अपने समस्त शरीर पर अपना नियंत्रण कर रहा है। और नियंत्रण करने का मतलब कि उसके सामने चाहे जो कुछ भी हो वह पिघल नहीं सकता है। क्या पिघल नहीं सकता है? वह परिवर्तित नहीं हो सकता है। और इसलिए आप देखिएगा कि जब जैन संगति होती है तो उस जैन संगति में स्पष्ट हो जाता है। और इसके दो अनुयायी होते हैं, दो शिष्य होते हैं। एक का नाम भद्रबाहु होता है जो नग्न अवस्था में रहता है, जो महावीर के मूल शिक्षा और दीक्षा में भरोसा करता है। और याद रखिएगा कि यही भद्रबाहु जो था यह कल्पसूत्र का रचनाकार भी था। और याद रखिए कि दूसरा जो इसका शिष्य होते हैं, जो दूसरा शिष्य अष्टभद्र या संभूति विजय होते हैं, जो इनके कुछ मूलभूत दीक्षाओं में परिवर्तन के साथ श्वेतांबर कहलाते हैं, अर्थात श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। क्लियर? यही भद्रबाहु आपको मैं बता चुका हूं कि जब भीषण अकाल पड़ता है मगध में तो यह भागकर सड़ा बेलगुला कर्नाटक चला जाता है। और फिर उसके बाद 12 वर्षों बाद वह वापस मगध आता है। और याद रखिएगा कि अष्टभद्र मगध में ही रहता है। क्लियर? तो यह ब्रह्मचर्य मतलब अपने समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेना ही कहलाता है ब्रह्मचर्य। क्लियर? अर्थात महावीर ने जो पांचवा अनुव्रत दिया, यह पांचवा अनुव्रत दिया तो बहुत कठोर नियम था, नियम बहुत कठोर था, लेकिन जिन्होंने ब्रह्मचर्य की पालन करी उनका जीवन सफल हो गया। आश्रम व्यवस्था की जब मैं पिछली क्लास में जब आश्रम व्यवस्था की चर्चा की थी, तो आश्रम व्यवस्था में भी मैंने यही कहा था कि संपूर्ण जीवन काल को 100 वर्षों का मानते हुए 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया था। और उसमें भी जो बाल्य अवस्था या ब्रह्मचर्य अवस्था की जो मैंने चर्चा की थी, वह चर्चा 0 से 25 वर्ष की जो अवस्था होती है वही अवस्था ब्रह्मचर्य अवस्था होती है। अर्थात इस अवस्था में यदि ब्रह्मचर्य की पालन कर ली जाए तो शायद जीवन में कभी कष्ट ही नहीं होगा। क्लियर? आगे लिखेंगे, इसको लिखेंगे। आगे लिखेंगे पांचों अनुव्रतों का जो पालन करता है उन्हें निर्वाण ऐसे लिखेंगे, निर्वाण या मोक्ष। पांचों अनुव्रतों का जो पालन करता है उन्हें निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्हें निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्लियर? अगला पॉइंट, निर्वाण प्राप्ति हेतु
तीन क्रियाएं हैं निर्वाण प्राप्ति हेतु, तीन क्रियाएं हैं। आश्रव, आश्रव, दूसरा लिखेंगे संवर, संवर, और तीसरा होगा निर्जरा। निर्जरा, आश्रव, संवर और निर्जरा। आश्रव देखिएगा कि कर्मों का आत्मा की ओर ले जाना है, कर्मों का, कर्मों को आत्मा की ओर ले जाना या आत्मा की ओर प्रवाह। देखिएगा कर्मों को आत्मा की ओर प्रवाह। समझ लीजिएगा कर्मों की प्रवाह को रोकना, कर्मों की, कर्मों की प्रवाह को रोकना, कर्मों की प्रवाह को रोकना। और तीसरा लिखिएगा निर्जरा में कर्मों के प्रवाह को हटाना। कर्मों की प्रवाह को हटाना। क्लियर? यहां देखिएगा फिर आश्रव निर्वाण प्राप्ति हेतु तीन क्रियाएं हैं। कितनी क्रियाएं हैं? तीन। पहला आश्रव, दूसरा संवर, तीसरा निर्जरा। अर्थात इन तीनों क्रियाओं की यदि हम पालन करते हैं, जैसे 5 अनुव्रतों के हमने पालन की है, कितनी? 5 अनुव्रतों की जैसे चर्चा हमने की है, तो 5 अनुव्रतों के जो पालन करता है उन्हें वो मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार से जो तीन जो निर्वाण प्राप्ति हेतु क्रियाएं हैं, ये तीनों क्रियाओं की यदि पालन हो जाती है तो सोच लीजिए क्या होगी? निर्वाण की प्राप्ति होती है। अर्थात आश्रव, संवर और निर्जरा, आश्रव कर्मों को आत्मा की ओर ले जाना, मतलब हम जो कर्म कर रहे हैं इस कर्म को आत्मा की ओर प्रवाह, आत्मा की ओर प्रवाह। दूसरा कि संवर कर्मों की प्रवाह को रोकना, हमारा जो कर्म की जो प्रवाह है इस धारा को रोकना, इस धारा को रोकना। दूसरी बात निर्जरा कर्मों की प्रवाह को हटाना, मतलब हो सकता है कि कर्म की प्रवाह कुछ ऐसी किए हो जिसको हम दूर करने का प्रयास करें, कुछ ऐसे कृत्य किए हो जिस कृत्य को हम, जिस कर्म को हम दूर करें, अर्थात उस लांछन को, उस दाग को अपनी इस दामन से दूर करने का प्रयास करें, तो होती है क्या? निर्वाण की प्राप्ति। कहीं दिक्कत? आगे अगला पॉइंट, आत्मा की उन्नति हेतु, आत्मा की उन्नति हेतु, आत्मा की उन्नति हेतु 3 सिद्धांत दिया गया। आत्मा की उन्नति हेतु उन्नति हेतु 3 सिद्धांत दिया गया, जिसे जैन धर्म में, जिसे जैन धर्म में त्रिरत्न, जिसे जैन धर्म में त्रिरत्न कहा गया। क्लियर? अब ये त्रिरत्न क्या है तो देखिएगा, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन
सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन एवं सम्यक चरित्र, सम्यक चरित्र। अब देखिएगा कि सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान की चर्चा मतलब ज्ञान, ज्ञान जो है वह ज्ञान भाव के कारण, ज्ञान अभाव के कारण व्यक्ति क्या करता है, वह काम क्रोध तृष्णा। एक चीज याद रखिएगा, बगल वाला के दरवाजे पर यदि ऑडी गाड़ी अगर किसी रिलेशन की खड़ा हो जाए रिश्तेदार का, तो आप जब सुबह में आंख मूंदते हुए जगिएगा बिस्तर से और यदि नजर पड़ गई कि क्या सामने वाले के दरवाजे पर ऑडी रातों रात लगता है कहीं से चोरी करके लाया है, क्या रहेगा? हो अंदर से लगेगा कि ओह कहां से ला दिया रातों रात। मतलब आपके मन में बैर है, भाव है, चोरी है, मतलब तृष्णा है, क्रोध है, आपको जलन है बगल वाला से। किसे? बगल वाला से। क्लियर? ये नहीं होना चाहिए, अर्थात इस पर नियंत्रण होना चाहिए। जैसे चचा चचा कह के बच्चा खूब चचा से जलन करता है, क्या करता है? वो चचा से खूब जलन करता है कि हो कब चचा है। सही बात है ना? चलिए 9 दिन नवरात्रि, वाह हे देवी मैया तो हर मानसा पूरा करे। चलिए आगे देखिएगा, सम्यक ज्ञान मतलब होता क्या है कि ज्ञान अभाव के कारण आप काम क्रोध तृष्णा में चले जाते हैं और आप किसी से जलन करने लगते हैं, बैर करने लगते हैं। तो क्या होता है जी? सम्यक ज्ञान होता है। देखिएगा, ज्ञान अभाव के कारण, ज्ञान अभाव के कारण, ज्ञान अभाव के कारण व्यक्ति काम क्रोध लोभ, लोभ मद, मद मोह वह तृष्णा में, वह तृष्णा, वह तृष्णा, वह तृष्णा में फंस जाता है। क्या होता है जी? वह तृष्णा में फंस जाता है। अब एक चीज देखिए, आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी, फिल्म तो बहुत देखते हैं। अनिल कपूर साहब का एक पिक्चर है, उसमें उनकी बीवी पैसे की लालच में अपने पति को बेच देती है। क्या करती है? पति को बेच देती है। लोभ मद और मोह। सोचिए, धन का मोह, धन का लोभ और मद मतलब राशि का मद, क्या इसमें फंस जाती है और अपने पति को ही क्या करती है? बेच देती है। अब बताइए कि यहां ज्ञान अभाव है कि नहीं? तो सम्यक ज्ञान की कमी है, ज्ञान अभाव है। और ज्ञान अभाव है, यही कारण है कि वह पत्नी अपने पति को पैसे के लिए किसी अन्य महिला से शादी करा देती है, किसी अन्य लड़की से शादी कराती है कि आप उनके साथ ही, मुझे तो धन चाहिए, दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। क्या ऐसा होता है? अनिल कपूर की फिल्म में देखिए, मैं इनका ब्रांड एम्बेसडर हो गया। चलिए आगे, सम्यक दर्शन आगे लिखेंगे। जैन तीर्थंकरों के उपदेशों को, जैन तीर्थंकरों के, देखिएगा बाबू, जैन तीर्थंकरों के, जैन तीर्थंकरों के उपदेशों को, उपदेशों को अपने जीवन में, अपने जीवन में उतारना। जैन तीर्थंकरों के उपदेशों को अपने जीवन में उतारना क्या कहलाता है? सम्यक दर्शन कहलाता है। अर्थात जैन तीर्थंकर जो 1 से 24 तक 24 जैन तीर्थंकर हुए,
उनमें से आप जिनको अपना गुरु माने, उनके उपदेश को, उनके दिए हुए आप प्रवचन को, उनके ज्ञान को अपने जीवन में उसको उतारते हैं, अनुसरण करते हैं, तो वही कहलाता है सम्यक दर्शन कहलाता है। और तीसरा है सम्यक चरित्र। क्या है जी? सम्यक चरित्र। व्यवहार से नियंत्रण में होना। सुनिएगा, व्यवहार को नियंत्रण में रखना मतलब आपकी व्यवहार कुशल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कुशल होनी चाहिए। आपके चरित्र अच्छे होने चाहिए। सबसे पहले क्या देखा जाता है कि यही देखा जाता है कि चरित्र। मैं कल कपिल शर्मा जी का एक शो देख रहा था। कभी टाइम मिल जाता है तो 10 मिनट के लिए भटक जाता हूँ, और भटकता नहीं हूँ, ज्ञान की खोज में भटकता हूँ। याद रखिएगा, ज्ञान प्राप्ति के लिए भटकता हूँ, अर्थात ज्ञान प्राप्ति का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा से आत्मा का मिलन। मैं ज्ञान प्राप्ति के लिए भटकता हूँ। मैं देख रहा था, तब तक एक ऑडियंस थी, लड़की के हाथ में माइक्रोफोन गया और लड़की ने बोली कि कपिल शर्मा जी ने उनसे प्रश्न किया कि आप बताइए कि आपको कैसे लड़का पसंद है। तो बोली कि गोलू मोलू ढोलू सब चलेगा, लेकिन वह चरित्र से अच्छा होना चाहिए। सोचिए, कहने का मतलब कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमसे भी शादी करे और बगल में अगर मेरी फ्रेंड देख के बढ़िया है तो उसको के देखना शुरू कर दे। सोचिए, बहुत ही लाजवाब बात था। कहने का मतलब कि उसका चरित्र उत्तम होना चाहिए, चरित्र सही होना चाहिए। जब चरित्र सही होगा तो वह मेरी बात को मानेगा, मेरी कहना करेगा, मेरे ही साथ रहेगा, अर्थात वह अन्य किसी को नहीं देखेगा। क्लियर? आई बात? सम्यक चरित्र। चरित्र अच्छे होने चाहिए। आपके चरित्र क्या होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए। व्यवहार अच्छे होने चाहिए। आप बिहेवियर होने चाहिए। लिखेंगे आगे, व्यवहार को नियंत्रित कर, व्यवहार को नियंत्रित कर, व्यवहार को नियंत्रित कर, व्यवहार को नियंत्रित कर, अनुव्रतों का पालन, अनुव्रतों का पालन ही, व्यवहार को नियंत्रित कर अनुव्रतों का पालन ही, जैसे ये 5 अनुव्रत है, अगर इसका पालन करते हैं तो सबसे बढ़िया है। लेकिन इसमें भी होंगे चार होंगे इसके अनुयायी, एक होंगे भिक्षु, एक होंगी भिक्षुणी, दूसरे होंगे श्रावक और दूसरी होंगी श्रावकी। मतलब भिक्षु भिक्षुणी बिल्कुल 5 अनुव्रतों का पालन करते थे। श्रावक और श्रावती ये गृहस्थ जीवन में रहते हुए महावीर द्वारा दिए गए उपदेशों का पालन करते थे। क्लियर? चलिए, तो क्या लिखे आप लोग? व्यवहार को नियंत्रित कर अनुव्रतों का पालन करना, अनुव्रतों का पालन करना ही सम्यक चरित्र कहलाता है। अनुव्रतों का पालन करना ही सम्यक चरित्र कहलाता है। देखिएगा कि जैन धर्म में 4 प्रकार के अनुयायी होते थे, और 4 प्रकार के अनुयायियों का डायग्राम आपके टीवी स्क्रीन पर। क्लियर? यहां देखिएगा कि एक भिक्षुक, दूसरा भिक्षुणी, तीसरा श्रावक और चौथा श्रावकी। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा भिक्षुक में, भिक्षुक, अब देखिए एक यहां सुनिए थोड़ा सा कि भिक्षुक कौन हो सकते थे? जो 5 महाअनुव्रतों का पालन करते थे, सन्यासी जीवन बिताते थे, वो भिक्षुक कहलाते थे। क्या कहलाते थे? भिक्षुक कहलाते थे। अर्थात भिक्षुक और भिक्षुणी ये 5 अनुव्रतों का पालन करते थे। क्लियर? लेकिन यहां जो श्रावक और श्रावकी की चर्चा किया गया है, यह गृहस्थ जीवन में, कहां? गृहस्थ जीवन में रहते हुए उपदेशों को मानते थे। लिखिएगा इसमें भिक्षु भिक्षुणी में लिखिएगा, आगे लिखेंगे 5 अनुव्रतों का पालन करते हुए, 5 अनुव्रतों का पालन करते हुए
प्रचार प्रसार करते थे। पांचों अनुव्रतों का पालन करते हुए जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले लोग भिक्षु और भिक्षुणी कहलाए। क्या कहलाए जी? भिक्षुक और भिक्षुणी कहलाए। ये श्रावक और श्रावकी की जब चर्चा होती है, इन लोगों की जब चर्चा होती है, तो गृहस्थ जीवन में जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। गृहस्थ जीवन में जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। क्लियर? यहां तक तो बात हो गई कि जैन धर्म में 4 प्रकार के अनुयायी होते थे। एक भिक्षुक, दूसरे भिक्षुणी, जो 5 अनुव्रतों का पालन करते थे। 5 अनुव्रत मतलब क्या? अहिंसा, सत्य, और क्या? आस्ते के बाद आपका अपरिग्रह के पश्चात ब्रह्मचर्य, मतलब सत्य बोलना, मन, क्रम और वचन से किसी को ठेस नहीं पहुंचाना। सत्य, अहिंसा, हिंसा नहीं करना, शब्द से हिंसा नहीं करना, मन से हिंसा नहीं करना। उसके बाद चोरी नहीं करना, आस्ते, अपरिग्रह, अधिक धन का संग्रह नहीं करना। यह भी दुख का कारण होता है। याद रखिएगा, बड़े बड़े लोग पैसा खूब इकट्ठा करते हैं चुरा के, और एक के बाद ईडी का छापा, पता चलता है कि कंटेनर में लाद के जा रहा है, ट्रक में लाद के जा रहा है, बक्सा रुपया लाद के जा रहा है कि नहीं? अधिक धन का संग्रह भी नहीं करना, अधिक धन भी दुख का कारण होता है। ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करना, अपने समस्त इंद्रियों पर ब्रह्मचर्य का पालन करके नियंत्रण कर लेना है, ब्रह्मचर्य कहलाता है। और यही भिक्षुक और भिक्षुणी थे। जबकि इसके पश्चात श्रावक और श्रावकी गृहस्थ जीवन में हम लोगों की तरह रहते हुए, जिससे देखिएगा कि सनातन में साधु होते हैं जो मंदिरों में रहते हैं, बाकी लोग भी पूजा पाठ, जब तक यज्ञ हवन कर्मकांड करते हैं, जो अपने घरों में अपने संतान, अपने बीवी बच्चों के साथ रहते हैं, वही श्रावक और श्रावकी कहलाते थे। तो इसी श्रावक और श्रावकी के साथ आज लेते हैं होंगे 1 तारीख को ठीक टाइम में उपस्थित। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।